Assalamualaikum. Hope you all are fine and happy. Welcome back to my channel. आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। तो वैसे तो मैं सुबह सुबह टीवी पर सूरह रहमान की तिलावत लगाती हूँ, पर आजकल मैं सुबह के अज़कार सुन रही हूँ। बेशक जो है वो अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से करना चाहिए। नमाज़ जो है वो मैं 5 बजे उठ के पढ़ लेती हूँ, तो फिर उसके बाद 6 बज के 10-15 मिनट तक उठना होता है। उस टाइम तक काफ़ी टाइम होता है, तो सो जाती हूँ। फिर दोबारा से या कुरान पाक की कभी तिलावत कर लेती हूँ। आज के नाश्ते का जो मेन्यू था वो फ्रूट चाट ही था, क्योंकि हम दोनों आजकल डाइट कर रहे हैं। वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो उसको लूज़ करना है किसी न किसी तरह। तो मैंने अच्छा सा जो है वो फ्रूट चाट रेडी कर लिया था। सुबह सुबह हस्बैंड को जगाना बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे हम किसी जंग को फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। फ्रूट चाट रेडी हो चुका था और मैंने सर्व करना था, और साथ में फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, वो उठ गए थे। अच्छा, फिर फ्रूट चाट के साथ साथ मैंने जो है वो 2 ग्लास टैंक के भी रेडी कर। सुबह सुबह टैंक को पीते ही इंसान अपने आप में काफ़ी एनर्जी फील कर रहा होता है और इतना एनर्जेटिक हुआ होता है। उसके बाद मैंने फ्रूट चाट को सर्व किया और साथ में जो है वो टैंक भी दिया, और हस्बैंड ने जो है इस तरह से नाश्ता किया, मैंने भी कर लिया। फिर हम लोग जो है वो अपनी डेली रूटीन को चेक करने लगे कि आज के क्या प्लान्स हैं और क्या रूटीन करनी है, क्योंकि वीकेंड होता है तो उस पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अगर इन पर बंदा ना चले तो ज़ाहिर है फिर बंदे को वीकेंड का भी नहीं पता चलता और मज़ा भी नहीं। पहले हम दोनों जो है वो वॉक करने के लिए चले गए थे, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में जो है वो धूप का मज़ा लेने के लिए वॉक एक बहुत अच्छा बहाना होती है। इस बहाने वॉक भी हो जाती है। हम दोनों वॉक करने चले गए। सुबह सुबह अच्छा मंजर था, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, मज़ा आ रहा था। वापस आने के बाद मैंने जो है वो छोलों को बॉईल करना था, और छोले बॉईल करने के लिए रखने थे, क्योंकि आज मेरा चाट खाने का मन कर रहा था। इसीलिए मैंने छोलों को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ का पानी इतना खारा होता है कि चीज़ 10-15 मिनट में बिल्कुल गल के रेडी हो जाती है। हालांकि पाकिस्तान में यही हमें 1-2 घंटे पहले इनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 10-15 मिनट में जो है ना वो चीज़ रेडी हो जाती है। इसी तरह छोले भी 10-15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गए थे। साथ साथ मैंने चाय भी चढ़ाई थी, क्योंकि सुबह सुबह हम लोगों ने चाय नहीं पी थी, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी का, क्योंकि चाय तो इंसान की ज़िंदगी में जो है रौनक भरती है। साथ साथ मेरी चाय रेडी हो रही थी, और साथ साथ मैं सोच रही थी कि आज क्या पकाया जाए, क्योंकि हस्बैंड घर पर हैं तो इनकी कोई अच्छी सी रिक्वेस्ट होती है कि भाई आज ये बनाया जाए। ओके, तो चाय रेडी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि इसको सर्व कर दूँ। साथ में मैंने केक रस रख दिए थे, क्योंकि नाश्ता तो नहीं करना था, तो हल्का फुल्का कुछ खाना था, ताकि थोड़े टाइम के बाद जो है वो लंच करना था। साथ में हम लोग व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे थे। ये हम दोनों को बेसिकली व्लॉग्स को देखना और इनको एंजॉय करने में बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि इनकी बात ही कुछ अलग होती है। लंच में क्या बनाया जाए, साथ में ये भी डिस्कस हो रहा था। तो फिर हस्बैंड की डिमांड पर उन्होंने बोला कि बिरयानी बनाई जाए, क्योंकि इनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चले सही है, मैं बिरयानी बना। पहले बिरयानी बनाना इतना ज़्यादा टफ़ लगता था, अब तो बना बना के यूज़ टू हो गए हैं। अब बस बिरयानी जो है वो सबसे आसान रेसिपी लग रही होती है। अच्छा, बिरयानी के लिए मैंने सबसे पहले गोल्डन किया है प्याज को। उसके बाद साथ में मैंने चिकन भी डाल दी, क्योंकि चिकन साथ में प्याज की डाली जाए तो इसको अच्छा कलर भी आ जाता है और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। साथ में मुझे आलू पसंद है, तो मैंने 1-1.5 आलू जो है वो भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पर जो है हम लोग सऊदी मसाले बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वो बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं। तो हम लोग जो है वो अपने पाकिस्तानी मसाले ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और उनको अपना खानों में शामिल करके उनकी खुशबू को बरकरार रखते हैं और मज़े लेते हैं। सारी तो रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि मुझे जल्दी थी आज खाना बनाने की। उसके बाद फिर हमने आउटिंग का भी प्लान किया हुआ था, तो बस मैंने अच्छी सी बिरयानी रेडी कर दी और उसके बाद उसको दम दे दिया। साथ में मैंने जो है वो हल्का फुल्का सा रायता बना दिया था, और हम 2 बंदों के लिए ये काफ़ी हो गया था। हमने बिरयानी एंजॉय की लंच में, और फिर हमने प्लान किया आउटिंग के लिए। हमने पिकनिक का प्लान कर लिया कि कहाँ जाना है। तो फिर हमें जो है वो कतीफ जाना था। कतीफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर से दूर है, लाइक 1 आवर की जो है वो ड्राइव होती है, बट बहुत प्यारा होता है। कतीफ जो है वो इसका कॉर्निश जो है वो काफ़ी फेमस भी है, और काफ़ी मतलब आप वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट होती है और काफ़ी बंदा एंजॉय कर। बेसिकली ये जो कतीफ़ है ये 6 लार्जेस्ट सिटी है सऊदी अरेबिया का, और कतीफ़ का मतलब ही फ्लावर है। लाइक यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा दिखती है सऊदी के और मुकाबले में। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ की जो है, यहाँ के सऊदी रेजिडेंट इस शहर में जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो शिया और सुन्नी की है। यहाँ पर मतलब मोस्ट प्रॉब्लली आपको यहाँ शिया और सुन्नी लोग नज़र आएंगे, और सऊदी रेजिडेंट इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं आते। और यहाँ पर जो कतीफ़ का कैसल है, बहुत ओल्डेस्ट कैसल जो है वो यहाँ पर पाया गया है। और कतीफ़ जो है ख़ुद किस लिए मशहूर है, ओल्ड विलेजेस के हवाले से। लाइक यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बहुत पुराने पुराने जो है वो विलेजेस देखने को मिलेंगे, और ट्रेडिशनल मार्केट्स देखेंगे। यहाँ एक बहुत फेमस फ़िश मार्केट है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को, या फिर उससे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर उसका विजिट करवाऊँगी। आज हमारे पास टाइम नहीं था, वरना मैं ज़रूर वहाँ पर जाती और आपको दिखाती।
यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी भी है कतीफ सिटी में, और जो है यहाँ पर काफ़ी मतलब आपको सुकून दिखता है और शहरों के मुकाबले में। लें जी, तो हम जो है कतीफ के कॉर्निश पर पहुँच आए थे। बड़ा ही खूबसूरत कॉर्निश है जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर ये है सबसे ज़्यादा सुकून होता है, इधर रश नहीं होता। जैसा कि होबर के कॉर्निश पर आपको काफ़ी रश नज़र आता है, दमाम के कॉर्निश पर तो बहुत ही ज़्यादा रश बना हुआ होता है, बट कतीफ का कॉर्निश बहुत ही पीसफुल होता है और इतनी ज़्यादा रश भी नहीं होती है यहाँ पर। बहुत अच्छा माहौल था। बेसिकली यहाँ पे सर्दियों को लोग बहुत एंजॉय करते हैं, अपने टेंट्स वगैरह लेके आए होते हैं, साथ में चाय, और पूरा मतलब इस तरह लगता है जैसे किचन ही उठा के बाहर आए हुए हों, और समंदर के किनारे बैठकर वो अपने मतलब मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं। और बड़ा ही पुरसुकून माहौल जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम दोनों भी साथ में चाय बना के लेके चले गए थे, और हमने सोचा कि समंदर के किनारे बैठ कर आज चाय के मज़े लूटे जाएँ। शाम होने को थी, धूप जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो शाम को काफ़ी सर्दी हो रही थी। वैसे भी हम लोग कॉर्निश पर जब जाते हैं तो स्वेटर्स वगैरह लेकर जाते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सर्दी महसूस होती है। फिर हमने वापसी का इरादा किया, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो है वो फ़िश मार्केट भी है, वहाँ पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सके क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी, तो हमने घर आना था। घर का रास्ता पकड़ा और बस अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गए। रास्ते में हम सोच रहे थे कि अगला जो वीकेंड है उस पर हम कहाँ जाएं, क्योंकि वो लॉन्ग वीकेंड था और 3 डेज़ थे हमारे पास, तो समझ नहीं आ रही थी क्या करें। फिर इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम बहरीन चले जाते हैं, क्योंकि बहरीन जो है वो ऊबर के साथ ही है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना होता है। लाइक आपके पास 1 आवर की ड्राइव हो जाती है, या हार्डली अगर स्पीड तेज़ हो तो 45 के राउंड अबाउट हो जाती है। प्लान तो हमने बना लिया था, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। रास्ता काफ़ी लंबा था और देर भी हो गई थी, और वापसी पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, सही रश बना हुआ था क्योंकि सब लोग इधर उधर से वापस आ रहे थे। वीकेंड पर यहाँ पर मोस्टली जो है वो रश ही देखने को मिलता है। शुक्र है घर के करीब आ गए थे, और बस घर आते ही मेरे हस्बैंड ने जो है वो फीफा गेम लगा ली थी, क्योंकि ये खेलते हैं, इनको बहुत अच्छी लगती है फीफा गेम। मैंने जो दिन को चने बॉयल किए थे उनका चाट बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी हुई थी। चाट बनाया और बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी सर्व करूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने टीवी पर काफ़ी सारे सीजन्स को ढूंढा हुआ था, और उनमें से सेलेक्ट करना था कि कौन सा सीज़न आज देखना है। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है जो कुरान पाक का तर्जुमा करना चाहता है, तफसीर, या उसे पढ़ना चाहता है, या इसके अलावा अगर आपको कोई और कोर्सेज़ में मदद चाहिए, तो मैंने अपने शॉर्ट्स में ग्लोबल लिंक वालों की पूरी डिटेल डाली है, तो आप वहाँ पर जाकर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी आपको कुरान अकेडमी देंगे। साथ में अगर कोई आप अपने सब्जेक्ट्स वगैरह को पढ़ना चाहिए तो वो भी पढ़ाते हैं। पाकिस्तान से ये एफिलिएटेड है, और 2005 से ये जो है उस अकेडमी को रन कर ओके। उसके बाद जो है वो हम लोग अपना सीज़न एंजॉय करने लगे थे। ये वही सीज़न है जो हमने पिछले वीक देखा था। इसकी 20 एपिसोड्स थी, तो हम सिर्फ मार्केटें नहीं देख सके थे क्योंकि काफ़ी लंबी एपिसोड्स थी। तो इस दफ़ा हमने इसकी पार्ट 2 को देखने का फैसला किया, तो बहुत ज़बरदस्त सीज़न था, हॉरर सीज़न है। आई मस्ट रेकमेंड आप लोग भी देखें, आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे इसे। इसी के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह और भी मज़े मज़े के ब्लॉग आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।